ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज है हमारा जी कोर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पावर सिस्टम। जो ये जी सीरीज क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें हम लोग गेट 2021 में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि गेट 2021 में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखा गया है और उस हिसाब से कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं और उससे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ताकि आपका एक मतलब ओवरऑल प्रीवियस ईयर गेट का रिवीजन हो जाए। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा पॉइंट है, वो सब आपको याद हो जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेट 2021 में मार्क्स ले पाओ। तो आज हमारा जी कोर 9 चलेगा, जिसका आपको कल आई थिंक जेनिक लाइव ऐप पे क्वेश्चन मिल गया होगा, उसका आप सॉल्यूशन भी दे दिए होंगे क्विज के फॉर्म में। तो जो लोग भी जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे और भी प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि हमारा अभी लाइव स्ट्रीम प्रोजेक्ट आया है जो आप देख रहे हैं, जेनिथ ग्रेविटी एंड गैलेक्सी, उसके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो livestream.jenickeducation.com पे चले जाइए, वहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डिफरेंट वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जी कोर 9 में कह क्या रहा है, द जेड बस मैट्रिक्स ऑफ द 3 बस सिस्टम इज गिवन बिलो। मतलब कि एक जेड बस मैट्रिक्स दिया हुआ है। और कैसा जेड बस मैट्रिक्स है, तो देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है, जेड बस सिस्टम से है। आपका कुछ जेड बस मैट्रिक्स ऐसा दे दिया है, जेड बस इज इक्वल टू 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0.6, 0.6 और यहाँ पे 0.9। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, जेड बस मैट्रिक्स है, याद रखना ये वाई बस मैट्रिक्स नहीं है। और जे बाहर है और ये जितना भी आपका पैरामीटर दिया हुआ है ये सब पर यूनिट में है, ठीक है। उसके बाद बोल क्या रहा है कि 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर्स विद फॉल्ट इंपीडेंस, जेडएफ की वैल्यू दे दी है, जेडएफ की वैल्यू क्या दे दी है, जे 0.1 पर यूनिट। और कहां पे फॉल्ट हो रहा है, एट बस 3, एट बस 3। फॉल्ट कहां पे हुआ, बस 3 पे, ओके। और आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द न्यू वोल्टेज एट बस 2, एज्यूमिंग प्रीवियस जितना भी वोल्टेज है हर एक बस पे वो 1 पर यूनिट, ऐसा भी दे दिया, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है, ऑब्वियसली फॉल्ट हो रहा है बस 3 पे, तो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा और उस फॉल्ट करंट के वजह से आपका बस पे वोल्टेज चेंज होगा। हर एक जितना भी नेबरिंग वोल्टेज है, नेबरिंग बस है, वहां पे आपका क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो उस पे ये क्वेश्चन है। तो जेड बस मैट्रिक्स यूज क्यों करते हैं, आपको मैं बताया भी था, फुल कोर्स अगर देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा, या फिर जी ऑप्टिमस कोर्स अगर पावर सिस्टम का देखे होगे तो उससे भी आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी कहीं किसी बस पे फॉल्ट होता है तो ऑब्वियसली वहां पे फॉल्ट करंट निकाल सकते हो उस बस पे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, वहां का आफ्टर फॉल्ट वोल्टेज कितना होगा, तो 0, वो समझ में आ गया। और उस फॉल्ट की वजह से जो नेबरिंग बस है उस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, या उसका ईएमएफ कितना है, या उसका वोल्टेज कितना चेंज हुआ, वो भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। और वो सब कैलकुलेशन हम लोग जेड बस से कर सकते हैं। तो जो भी जी ऑप्टिमस यूजर है इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या पेड यूजर जो नहीं ले पाए हैं कोर्स, नो प्रॉब्लम, आप इसको देखो, ठीक है। तो हमको नया वो बस वोल्टेज फाइंड करना है। नया बस वोल्टेज जो होता है V2 ओल्ड प्लस चेंज इन वोल्टेज। मान लो चेंज इन वोल्टेज 0.1 से हुआ आफ्टर द फॉल्ट, तो पुराना पुराना जो वोल्टेज होगा उसमें आप प्लस कर दो, वही नया वोल्टेज हो जाएगा, है ना। तो हमें बेसिकली जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, चेंज इन वोल्टेज। ये मिल गया, ये तो 1 पर यूनिट है ही, तो चेंज इन वोल्टेज क्या होता है। तो देखो, किसी भी बस पे मान लो आपका बस जो है, kth बस पे आपका अगर फॉल्ट होता है तो चेंज इन वोल्टेज एट जे बस, जे बस मतलब कि कोई नेबरिंग बस है के कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एफ इंटू, जहां का वोल्टेज आपको चेंज निकालना है जेड जे, कहां पे वोल्टेज हुआ है तो के। ये फॉर्मूला रटने की बात नहीं है, एक्चुअली ये हम लोग क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं। लेकिन जो पेड यूजर होंगे या जी ऑप्टिमस यूजर होंगे उनको मालूम होगा कैसे डिराइव होता है, बहुत आसान है ना। तो वो कोई बड़ा चीज नहीं है, हमें ऐसे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो चेंज इन वोल्टेज आपको जो मिलेगा एट जेथ बस, दैट मीन्स कि एट जे इज इक्वल टू 2 और के क्या है 3। आप पुट करके इजिली निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे फॉल्ट करंट आपको निकालना है, बस 3 पे फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट करंट कितना फ्लो करेगा, आई एफ विल बी इक्वल टू प्री फॉल्ट वोल्टेज एट 3
जो भी हो अपॉन जेड के प्लस कितना है फॉल्ट इंपेडेंस जेड एफ। अब जेड के मतलब कि के इज इक्वल टू 3 है, ऑब्वियसली बस 3 है इसलिए के इज इक्वल टू 3, तो 1 बाई Z33 प्लस फॉल्ट इंपेडेंस कितना दिया है, जो भी दिया हो। अब यहां क्या कंफ्यूजन हो जाता है, देखो गलती कहां कहां करोगे वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला गलती क्या करोगे, आप जेड ना लेके 3 टाइम्स ऑफ जेड ले लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो तो न्यूट्रल रिएक्टेंस में 3 टाइम्स कर दो, फॉल्ट इंपेडेंस में 3 टाइम्स कर दो, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं है, ये सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट हो रहा है। तो पर फेज एनालिसिस में सिर्फ जेड ही आता है, पर फेज सर्किट बनाओगे ना तो उसमें जेड ही आएगा। दूसरा मिस्टेक कर सकते हो कि जो आपको जेड दिया हुआ है 0.1 पर यूनिट, अगर ये ओमिक वैल्यू होता, अगर ये ओमिक वैल्यू होता और दे देता है 10 MV 11 kV, तो आप ओमिक वैल्यू ही आप पुट कर देते इस जगह पे। देखते नहीं कि बाकी चीजें पर यूनिट में है, ये ओमिक में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, ये भी पर यूनिट में। यहां मैं पर यूनिट पे दिया हूं तो ये मिस्टेक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉल्ट करंट यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डेल वीजे में पुट कर दो, तो माइनस प्री फॉल्ट वोल्टेज एट इंटू 3 जेड जे के Z33 इंटू प्लस जेड एफ। अब ये जेड जे के क्या है, तो J इज इक्वल टू 2 है, K इज इक्वल टू 3 है। हमको सेकेंड बस पे निकालना है, तो J इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 3, ये हो गया। तो V2 न्यू क्यों हो जाएगा, बस इसको पुट कर देना यहाँ पे। V2 वोल्ट कितना है 1 माइनस Z23 अपॉन Z33 प्लस जेड एफ मल्टीप्लाइड बाई प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 ही है। तो 1 माइनस Z23 कितना है देख लीजिए 0.6, और Z33 कितना है तो 0.9, और ZF कितना है 0.1। तो सीधे आपका 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0.6 विल गिव यू द 0.4 आंसर। आई थिंक 1 माइनस 0.6 बाई 0.1 भी आएगा ना, नहीं 0.6 बाई 1 आएगा, तो 1 माइनस 0.6 विल गिव यू 0.4 पर यूनिट वोल्टेज। Z23 की वैल्यू 0.6 है, एंड Z33 आपकी 0.9 और 0.1 1 हो गया, सीधे जे कैंसिल हो गया। यस, 0.4 इज द करेक्ट आंसर। क्विज में आई थिंक 1/3 आंसर दिया होगा, मे बी 1/3, दैट इज रॉन्ग। 0.4 आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। आई थिंक मैंने शायद दूसरा पैरामीटर लेके आई थिंक 1/3 दे दिया था, 1/3 नहीं होगा, 0.4 होगा। लेट मी चेक इट। हाँ जी, ठीक है। तो बस 2 पे आपका 1 माइनस Z23.6, ओके, मैंने ZF को नहीं कैलकुलेट इसलिए 1/3, हाँ 0.4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिन लोग का भी 0.4 आया है बहुत अच्छी बात है, 0.4 इज द करेक्ट पर यूनिट में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर भी J है नीचे भी J, J कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस J रहेगा ही नहीं, सीधे आपका रियल टर्म आएगा 1 माइनस 0.6, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर जो आएगा चेंज इन वोल्टेज न्यू वोल्टेज हो गया 0.4। अब समझो इसका लॉजिकली क्या हुआ। फॉल्ट अगर आपका बस 3 पे हो गया, ये है आपका पूरा बस 3 वाला कॉलम ना, ये वाला और ये वाला, तो फॉल्ट आपका बस 3 पे हुआ, तो आप ध्यान से देखो, पहले आपका वोल्टेज था 1 पर यूनिट, फॉल्ट होने की वजह से वोल्टेज कितना हो गया 0.4, मतलब कि वोल्टेज डाउन हुआ। वोल्टेज क्या हुआ, डाउन हुआ, वोल्टेज अप नहीं हुआ। रीजन क्या है, सोचो, पॉज करके सोचो, वोल्टेज डाउन ही क्यों हुआ, अप क्यों नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, जब भी आपका फॉल्ट होता है जो आपका सर्किट बनता है वो प्योरली रिएक्टिव सर्किट बनता है। देखो यहाँ पे सब दिया भी हुआ है, सिर्फ J टर्म वाला है रिएक्टिव। रिएक्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज हमेशा, जब भी रिएक्टिव सर्किट में फॉल्ट होगा वोल्टेज हमेशा डाउन होगा, मतलब कि पहले से कम हो जाएगा, अंडर वोल्टेज केस। तो इसी को बूस्ट करने के लिए हम लोग देखते नहीं, वो कंपनसेशन लगाते हैं जो कैपेसिटिव इन नेचर होता है, जो उसके वोल्टेज को बूस्ट करता है। तो यहाँ कैपेसिटिव तो कुछ है नहीं, रिएक्टिव है, इसलिए वोल्टेज डाउन हुआ आफ्टर द फॉल्ट, है ना। अब उसको कंपनसेट करना, वोल्टेज कंट्रोल करना, वो PS1 में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किस तरह से कैपेसिटर को लगा के एंड कंपनसेटिंग इक्विपमेंट लगा के रिएक्टिव पावर को मेंटेन करते हैं, और ये जो चेंज इन वोल्टेज आ रहा है ड्यू टू फॉल्ट, उसको हम जीरो कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज। रिएक्टिव पावर अगर इंजेक्ट किए तो चेंज इन वोल्टेज आपका उसी हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। तो रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज को हम बैलेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन ऑल्सो, है ना। लेकिन ये तो जो फॉल्ट में हम निकाल रहे हैं चेंज इन वोल्टेज, ये तो समझो तो मिली सेकेंड का काम है ना। मिली सेकेंड के अंदर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाता है,
और फॉल्ट रिमूव हो जाता है ना। लेकिन नॉर्मली अगर वोल्टेज आपका डाउन होता है तो हम कैपेसिटर या कंपनसेटिंग डिवाइस लगा के हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 0.4 पर यूनिट, फाइनल वोल्टेज एट बस 2 0.4 है। उसी तरह से अगर बस 1 पे पूछ देता तो बस 1 पे पूछता तो नो प्रॉब्लम, V1 न्यू इज इक्वल टू V1 ओल्ड प्लस डेल V1। अब देखो डेल V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IF इंटू Z13, फॉल्ट 3 पे हुआ है तो Z13 यहां आ जाता, रेस्ट चीजें वही होती। तो यहां Z13 सिर्फ लेना होता, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो इंपीडेंस है बस उसको लेना होता है Z13। Z13 आप लोगे, रेस्ट चीजें करोगे, आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जी कोर 9 का। इसी तरह से आज आपको जी कोर 10 भी मिल गया होगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल दूंगा। तो जेनिक लाइव ऐप पे जाके आप क्विज दे सकते हो, इंस्टेंट आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, फटाफट आंसर निकाल के अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। तो 6 से 7 सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो पूरा आप अच्छे से करो। और हाँ, जेनिक लाइव स्ट्रीम जो जिन लोगों पे चाहिए जो गेट 22 या 23 टारगेट करें, उनको बोल देना लाइव फर्स्ट 100 एक कूपन है जिससे इंस्टेंट 2000 का उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों से या फिर जूनियर से शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में जी कोर 10 के साथ। थैंक यू।